फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम पढ़ रहे थे मॉडल्स और मॉडल में हम कल इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इनके यूजेज की। तो बात करते हैं यूजेज की मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन जो मॉडल है उसके बारे में। कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में कैन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो, यूज ऑफ कैन की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग है एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, इन सब के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट में एबिलिटी दर्शाना होता है या प्रेजेंट में कैपेसिटी दर्शाना होता है या पावर यानी शक्ति को दर्शाना होता है तो हम मॉडल कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता, पावर, शक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं सेंटेंसेज की। तो देखो, ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, वह बॉक्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है या कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो हम किसी चीज को शारीरिक रूप से मतलब किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, क्षमता होती है। जब कोई कार्य में हम शरीर का बल लगाते हैं यानी शारीरिक कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, कैपेसिटी होता है। जब कोई कार्य दिमाग से किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, एबिलिटी होती है। क्या होती है, एबिलिटी, योग्यता। तो यहाँ पे देखो दिस बॉक्स है, तो यहाँ पे इस बॉक्स को उठाने की बात हो रही है, लिफ्ट यानी उठाना। तो उठाना का कार्य वो शारीरिक है, तो जब शारीरिक है तो इसके लिए कैपेसिटी होता है। तो कैपेसिटी के अर्थ में यानी क्षमता के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे वो क्या है, ये उसकी क्या है, क्षमता है, कैपेसिटी है या पावर बोल सकते हैं, उसमें शक्ति है, उसमें इतनी ताकत है कि वो नदी को पार कर सकता है। ठीक है, स्विम यानी तैरना, तैर करके अक्रॉस द रिवर यानी वो नदी के उस पार तक तैर सकता है। तो मैं इस नदी के यानी कि मैं क्या हो गया, आई कैन स्विम, मैं उस नदी के उस पार तक तैर सकता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं सी ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। तो वह क्या कर सकती है, अंग्रेजी बोल सकती है। इसका मतलब उसमें इतनी एबिलिटी है। तो जब एबिलिटी की बात होती है तो किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कैन। इसी प्रकार क्या करते हैं, नोट लगा करके लिखना है, नोट ध्यान देना है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनको हम कैन से बनाते हैं, कैन वाले जो वाक्य हैं उनको हम कैन के बजाय इस अर्थ में भी कर सकते हैं। कैन का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ यानी जहां पर कैन यूज किया है उस जगह हम या तो क्या कर सकते हैं, बी एबल टू भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ कैन के स्थान पर बी एबल टू कर दें तो भी अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ इस प्रकार के सेंटेंसेस में बी एबल टू भी हो सकता है या फिर बी कैपेबल ऑफ, यहाँ पर कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेबल ऑफ। तो ध्यान देना यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ वाले सेंटेंसेस में वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। यहाँ पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो वहां पर तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन बी कैपेबल ऑफ वाले में क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो इस प्रकार के सेंटेंस को हमने इसको चेंज किया, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। देखो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पर हम इसको सी के स्थान पर मैंने सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे ही कर दिया है। तो इस कैन के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, इज एबल टू स्पीक। यहाँ बी का अर्थ है, बी का अर्थ हमने पढ़ा था इज, एम और आर। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की हम क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट की कैपेसिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट में कोई पावर बता रहे हैं, तो वहां पर बी का अर्थ क्या होगा, इज, एम, आर होगा। तो यहाँ पे एक वचन था करता ही, तो इस ही के लिए क्या आया, इज आया। तो यहाँ पे बी का रूप क्या आ गया, इज आ गया। और एबल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर तो यहाँ पे कैन भी हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, कैन भी कर सकते थे इसके स्थान पर। तो बात बराबर ही है। ठीक है, कैन भी कर सकते हैं और बी एबल टू भी इसके स्थान पर हम कर सकते हैं। इसके बाद देखो ही इज कैपेबल ऑफ, ही इज एबल कैपेबल ऑफ के बाद में स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कैन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना फिर यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आईएनजी नहीं आएगी। इसके बाद में बात करते हैं अगला। देखो अगला नियम क्या कहता है, कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए करते हैं।
कैन का प्रयोग करते हैं ना परमिशन देने के लिए, या परमिशन देने के अर्थ में हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देना कि जो कैन का प्रयोग करते हैं वो इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप में हम करते हैं, अनौपचारिक परमिशन के लिए करते हैं। या फिर बोलते हैं लेस पोलाइट होता है, वो जो परमिशन होती है वो कम विनम्र होती है। जो वो परमिशन होती है वो किस प्रकार से, ज्यादा उसमें विनम्रता नहीं होती है, लेस पोलाइट होता है। जैसे हम बात करते हैं यू ब्लैंक गो नाउ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परमिशन दी जा रही है, तुम जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। तो परमिशन देने के अर्थ में हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो कैन आई सी योर बैग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनुमति मांगी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आ जाएगा। कैन आई सी योर बैग, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूं। तो परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए या फिर लेस पोलाइट के अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। कम विनम्रता के भाव को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। तो ये हुआ अपना दो इसके यूजेज हमने कैन के पढ़े हैं। आगे बात करते हैं अगले यूजेज की। देखो बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम क्या कहता है कि कैन का प्रयोग हैबिट या फिर नेचर के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हैबिट होती है, हैबिट मतलब आदत होती है या फिर नेचर होती है, नेचर यानी स्वभाव होता है, उसको प्रकट करने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे a deceitful person, a deceitful person का मतलब हो गया deceitful यानी धोखेबाज पर्सन यानी व्यक्ति, यानी एक धोखेबाज व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसकी आदत कैसी होती है। धोखेबाज जो पर्सन होता है वो क्या करता है, धोखा ही देता है, तो वो उसकी आदत को प्रकट कर रहा है या उसकी नेचर को प्रकट कर रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो a deceitful person can deceive us, एक धोखेबाज व्यक्ति है वो हमें धोखा दे सकता है। अगला देखिए एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन जो होता है वो क्या करता है, एक ईमानदार व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या करता है, हार्म यानी होता है नुकसान पहुंचाना, एनीवन यानी किसी को। क्या कोई ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैन करते हैं, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा होता है। जबकि ये ईमानदार व्यक्ति का क्या है, आदत नहीं है या फिर इसका स्वभाव नहीं है। तो इसकी हैबिट क्या होती है ईमानदार व्यक्ति की, या इसकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, इसका स्वभाव कैसा होता है कि ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, कैन के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैन का यूज करते हैं, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो इस ऑनेस्ट मैन के नेचर के विपरीत बन जाता है ये सेंटेंस। इसलिए यहाँ पर हमने कैन के साथ में क्या लगाया, नॉट लगाया, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति जो है उसके स्वभाव के विपरीत नहीं होता। फिर बाद में क्या हो जाएगा, इसीलिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, फिर एन ऑनेस्ट मैन क्या करता है, कैन नॉट हार्म एनीवन, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगले नियम की बात करते हैं कि कैन का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब सैद्धांतिक संभावना, यानी सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो सिद्धांत की संभावना होती है, जो सैद्धांतिक संभावना होती है, जो प्रेजेंट में होती है, उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट के साथ में क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन मेक अ मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान है। तो सिद्धांत क्या कहता है, गलती कोई भी कर सकता है। तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, क्या हो जाएगा, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। अगला देखो इट बी ट्रू, ये सही हो सकता है। तो ये क्या होता है, सही हो सकता है, मतलब एक सिद्धांत है कि हो सकता है, सही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट कैन बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस, विद्युत बिजली जो होती है वो क्या हो सकती है, सिद्धांत तक क्या कहते हैं, नियम क्या कहता है कि अगर आप बिजली को हाथ लगाओगे तो वो नुकसानदायक होती है, डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है, हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी
डेंजरस। तो ये अपना चौथा नियम हो गया कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है यानी सैद्धांतिक संभावना होती है वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। और तीसरा यूज क्या था, हैबिट या नेचर है उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अगले बात करते हैं कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैन के पास्ट के रूप में कुड। तो बात करते हैं अगले नियम की। तो अपना अगला यूज है मॉडल कुड है, कैन का पास्ट है, उसका कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग हम करते हैं। तो कुड का जो यूज है वो कहाँ करते हैं, यानी कैन का यदि हम पास्ट पढ़ रहे हैं, कैन का पास्ट पढ़ रहे हैं तो कैन का प्रयोग कहाँ किया था, कैन का प्रयोग हमने किया था कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, पावर के लिए। तो वो वहां पर हमने यूज किया था प्रेजेंट में। अब हम पढ़ रहे हैं कैन का पास्ट, तो वहां पर हमने कैन का प्रेजेंट में यूज पढ़ा था कैपेसिटी एबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम कैपेसिटी एबिलिटी है वो किस में पढ़ेंगे, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी या पास्ट पावर के बारे में बात करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जब कभी भी हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं या पास्ट कैपेसिटी की बात करते हैं या पावर की बात करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, देखो कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट एबिलिटी या कैपेसिटी या पावर के भाव को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पे देखो वाज सिंपल पास्ट की बात हो रही है यानी पास्ट की बात हो रही है। तो इस प्रकार का जब वाक्य आता है व्हेन आई वाज यंग, तो इसका मतलब आपका पता चल गया कि ये क्या है, भूतकाल की बात है। तो जब भूतकाल की घटना है तो क्या करते हैं, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। यानी जब भूतकाल में यानी जब ये बच्चा था या बचपन में जब छोटा था जवान था तब मैं क्या कर सकता था, तेज दौड़ सकता था। इसका मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कुड रन फास्ट। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। इसी प्रकार देखो ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड की परीक्षा है पास कर सकता था। ये पास्ट उसकी एबिलिटी थी कि वो बोर्ड की परीक्षाएं पास कर सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, पास्ट एबिलिटी के अर्थ में कुड का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं माई ब्रदर ब्लैंक ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, यानी 16 वर्ष की आयु में मेरा भाई है वो कार चला सकता था। यानी जब मेरा भाई 16 वर्ष का था उस समय की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा नोट लगा के लिखा मैंने, नोट है ना, ध्यान देना नोट। ये हमने प्रेजेंट के रूप में भी पढ़ा था, यानी कुड का जो प्रेजेंट कैन, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि ये कैन के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुड के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, वॉज या वर एबल टू भी कर सकते हैं। जहां पर हमने वहां पर हमने क्या किया था, बी एबल टू किया था, यानी बी का मतलब इजेमार किया था। यहाँ पर हम वॉज या वर एबल टू करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की घटना होती है। तो यहाँ पर बी एबल टू हम वॉज या वर एबल टू कर देंगे कुड के स्थान पर। जैसे अपने पास उदाहरण है, जैसे हमने ये उदाहरण दिया, ठीक है, वर्ड वाला। इस कुड के स्थान पर हमने क्या किया है, was able to किया है, क्या किया है, was able to। बाकी का सेंटेंस देखो वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कुड के स्थान पर was या were able to भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या कहता है कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। तो विनम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पर यह देना है, हमने पोलाइट हमने रिक्वेस्ट के लिए किसका पढ़ा था, कैन का पढ़ा था, मे का भी पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कैन और मे का यूज भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का और कैन का यूज भी किया जाता है। आगे और पढ़ेंगे, माइट का भी यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन इनमें से कौन ज्यादा बेटर होता है हम बात करेंगे। तो देखो कैन या मे का यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन कुड ज्यादा बेटर होता है। यानी अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है कि कैन भरे कि कुड भरे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज करें या कुड का प्रयोग करें, तो ज्यादा पोलाइट जो होता है वो कुड होता है।
ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा बेटर कौन होता है? कुड होता है। अगर कैन, मे और कुड में से पूछा जाए तो ज्यादा पोलाइट कौन होता है? कुड होता है। ये आपको याद रखना है। तो ज्यादा बेटर कौन होता है? कुड होता है। जैसे कुड है, आई हेल्प हर, कुड यू हेल्प हर प्लीज, ठीक है, कुड यू हेल्प हर प्लीज। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि क्या कृपया आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते थे, कर सकते थे। तो क्या हो गया? कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूँ? तो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है। क्या किया जा रहा है? परमिशन ली जा रही है कि क्या यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगले सेंटेंस की। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। कुड यू पोस्ट दिस लेटर, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं हम? कुड का। और ज्यादा बेटर कौन होता है? कुड होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज भी करते हैं, कैन का यूज भी करते हैं और माइट का यूज भी करते हैं। ये याद रखना, माइट वाला अगले वाक्य में बताऊंगा। जब अगले हम माइट का यूज पढ़ेंगे तब वहां पर हम पढ़ेंगे कि कैन का प्रयोग भी करते हैं, मे का प्रयोग भी करते हैं, माइट का भी करते हैं, कुड का भी करते हैं। तो वहां पर हम कंपैरिजन करेंगे कि ज्यादा बेटर कौन होता है? कैन होता है कि मे होता है? माइट होता है कि कुड होता है? ठीक है। तो ज्यादा बेटर होता है कैन, मे, माइट, कुड। इनमें से ज्यादा बेटर जो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वो कौन होता है? कुड होता है। तो कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा बेटर होता है। आगे बात करते हैं अपन अगले यूजेज के बारे में। देखो आगे बात करते हैं अपन कैन के कुड का जो दूसरा यूज है उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना के भाव को प्रकट करने के लिए जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, अनरियल मतलब अवास्तविक स्थिति, जो वास्तविक स्थिति नहीं होती है, केवल क्या होती है? काल्पनिक होती है, ठीक है। तो कभी कोई काल्पनिक होती है, क्या होती है? प्रेजेंट की जो अवास्तविक स्थिति या अनरियल कंडीशन होती है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी संभावना व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं जो अवास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं, उन वाक्यों में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने पास में सेंटेंस है, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास में और ज्यादा पैसे होते, हैड मोर मनी, ज्यादा पैसे होते, आई बाई ए कार, तो मैं क्या कर सकता था? कार खरीद सकता था। पैसे है नहीं, कार खरीद नहीं सका। इसका मतलब उसकी स्थिति है अवास्तविक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कुड आना चाहिए। तो आई कुड बाई ए कार, में कार खरीद सकता था। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो यू कुड सक्सेस, तुम सफल हो सकते थे। तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, यू कुड सक्सेस। इस प्रकार से जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है उसको उन वाक्यों में हम पॉसिबिलिटी या संभावना जो बोलते हैं उसको प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। अगला यूज है कुड का प्रयोग हम क्या करते हैं? कैन के पास्ट के रूप में। कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कैन के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्यों में करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो देखो, आई सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये अपने पास में डायरेक्ट का सेंटेंस है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई सेड, कनेक्टिव क्या हो जाएगा? दैट, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? आई का आई रहेगा। और कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। तो यहाँ पर ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में करते हैं। तो कैन का क्या हो गया? कुड हो गया। और सॉल्व का सॉल्व हो गया, दिस का दिस हो गया और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। मी का मी हो जाएगा। कनेक्टिव क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग तो आई क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इसके बाद में कैन क्या हो जाएगा? कुड में। स्पीक हो जाएगा और इंग्लिश का इंग्लिश। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अपना कुड का प्रयोग। आगे बात करते हैं अगले यूजेस की। देखो बात करते हैं अपन कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, बात करते हैं अगले मॉडल की। तो मेक के बारे में बात करेंगे हम। मेक का यूज हम कहाँ करते हैं? तो देखो मेक का यूज हम करते हैं परमिशन लेने और देने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो परमिशन, मेक का यूज हम कहाँ करते हैं? अनुमति लेने और देने के भाव को
प्रकट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। अगर अपने को क्या होता है परमिशन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मे आई यूज योर मोबाइल। चलो इसको छोड़ो, ये तो थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने कक्षा में भी पढ़ा है, कक्षा में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सर से क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर। तो हम क्या कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं सर से। तो जब अनुमति मांगते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जनरल वे में हम अपन करते हैं, आम जो बोलचाल की भाषा है, जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, सर क्लास में खड़े रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं आई कम इन सर। चाहे कहाँ पर भी हो, बड़े ऑफिस हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्या यूज करते हैं, मैं आई कम इन सर। ठीक है, तो यहाँ पे मे का यूज हम करते हैं परमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब अगला जो अपने जो परमिशन देने वाला है वो उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो यदि वो उसको परमिशन देनी होती है तो वो यस कहेगा, नहीं देनी होती है, मना करना होता है तो वो कहेगा नहीं। तो क्या होगा, नो यू मे नॉट कम इन, ऐसे भी कर सकते हैं, या यू मे नॉट, यहाँ तक भी अपना वाक्य करेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो यू मे नॉट, यानी परमिशन नहीं देने के अर्थ में, परमिशन की मनाही के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। मे का यूज है मे आई यूज योर मोबाइल। यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है यानी परमिशन ली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन ली गई तो मे का यूज हो गया, और परमिशन दी जा रही है, यस परमिशन दी जा रही है तो यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो या तुम यूज कर सकते हो। तो यस यू मे, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। अगला यूज पढ़ते हैं। देखो मे का यूज कहाँ करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को प्रकट करने के लिए, या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता या संभावना के भाव को प्रकट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे मे यानी बरसात हो सकती है। इट मे रेन टुडे, बरसात हो सकती है या वर्षा हो सकती है, संभावना है। आगे बात करते हैं, इट मे बी ट्रू, मतलब ये ट्रू हो सकता है, सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो मे जो होता है, मे में जो संभावना होती है वो 50-50% होती है। कितनी होती है, 50-50% संभावना होती है। 50-50% संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी काम इधर भी हो सकता है और इधर भी। बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। योर फादर मे कम टुडे, योर फादर मे कम टुडे, तो आपके पिताजी हैं वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, तो क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आकाश में बादल है, इसका मतलब बरसात हो सकती है। तो संभावना या अनसर्टेनिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, मे का यूज हम करते हैं विश, किसी को विश करने के लिए, इच्छा या कामना प्रकट करने के लिए, प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए, कर्स यानी अभिशाप देने के लिए, ब्लेस यानी आशीर्वाद देने के लिए। ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था जब हमने पैसिव वॉइस बनाया था, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था तब वहाँ पर भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि मे का यूज क्या करते हैं, विश, प्रेम, कर्स और ब्लेस के भाव को प्रकट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ये तो हमने पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में पढ़ा था क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में पढ़ा था, मे आई यूज, ठीक है, मे आई गो टू, ठीक है, कहाँ पढ़ा था, इसमें पढ़ा था मे गॉड ब्लेस यू, पढ़ा था, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने जब पढ़े थे तो वहां पर विश, प्रे, कर्स और ब्लेस के भाव को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं या किसी के लिए हम विश कर रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। तो मे का हम प्रयोग करते हैं प्रे के लिए या विश के लिए। तो मे गॉड ब्लेस यू, किसी को हम क्या कर रहे हैं, ब्लेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उस अर्थ में हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला यूज करते हैं मे, और मे यू गो टू हेल, नरक में जा तुम, तो मे का प्रयोग हम करते हैं। किसी को अभिशाप देने के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी का हम अनहित कर देते हैं या बुरा कर देते हैं तो वो क्या कहता है फिर हमें कि नरक में जा तेरे, ठीक है, तू नरक में जाएगा, तो मे यू गो टू हेल। ठीक है, आई होप आपको हमारे जो वीडियोज है पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।